डीप सीक एआई नाम तो सुना ही होगा, पर एआई के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, रुक जाओ, पूरा वीडियो देख के जाओ, मेरा गारंटी है कुछ तो सीख के जाओगे। एटलीस्ट लोग जब डिस्कस कर रहे होंगे वहां दूसरों का मुंह मत देखना, खुद भी थोड़ा ज्ञान पेल देना। एआई क्या होता है सबको पता है। नहीं। चैट जीपीटी हम लोग अभी अपने डेली काम में भी यूज करने लगे हैं। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। तो एआई एक टेक्नोलॉजी है जिससे कंप्यूटर्स ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकता है जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, और जितना डेटा उसके पास होगा उसका परफॉर्मेंस उतना बढ़ेगा। डीप सीक R1 एक ओपन सोर्स LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो एक चाइना की कंपनी ने बनाया है, वो भी एज ए साइड प्रोजेक्ट। और जितना भी गाली दे दो चाइना को, हर चीज का सस्ता वर्जन ये लोग ले ही आते हैं। लेकिन इस बार सस्ते के साथ अच्छा भी है। क्यों अच्छा है वो देखते हैं, बाद में खराबी में भी जाएंगे। रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे तो देखोगे ऑलमोस्ट सारे बेंचमार्क्स पे बीट किया है इन्होंने ओपन एआई को। बेंचमार्क्स क्या है? एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है या फिर कुछ क्राइटेरिया होता है जिसे इवेल्युएट करके परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट एआई मॉडल्स के साथ। ये डेटा डीप सीक के रिसर्च पेपर से ही लिया है, तो पता नहीं कितना सच है। चलो हमने दुनिया वालों के कहने पर मान लिया। नेक्स्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट। ओपन एआई का 100 मिलियन लगा था, इन्होंने 6 मिलियन में ही बना दिया। नेक्स्ट, ओपन सोर्स एक्सेसिबिलिटी। ओपन सोर्स है तो कोई भी जाके कोड एक्सेस कर सकता है। मार्केट इंपैक्ट इनका बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि चीप है। ओपन एआई से प्राइसिंग में कंपेयर करोगे तो ओपन एआई देखोगे $20 चार्ज कर रहा है O1 मॉडल के लिए। इनका प्राइसिंग देख लो, $1 भी नहीं है। तो मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा इनका। हाँ भाई, सच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, हाईलाइट किया है, पॉज करके देख लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, खुद जाके चेक कर लेना टाइम हो तो अभी मार्केट में जो इतना हाइप है वो डीप सीक R1 मॉडल का है। बेसिकली डीप सीक R1 0 और डीप सीक R1 मॉडल, इसके दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं, जहां पे R1 0 को एक्सक्लूसिवली रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ ट्रेन किया गया था और R1 मॉडल को रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ SFT यानी सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग के साथ ट्रेन किया गया है। ये दो वर्ड्स सब जगह आप सुनोगे तो थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए। तो पहले SFT सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? जब स्पेसिफिक डेटा सेट प्रोवाइड करके मॉडल को ट्रेन किया जाता है, या फिर सिंपल वे में समझाया जाए तो मॉडल को सिखाया जाता है कि भाई ये इनपुट है और इसका आउटपुट ये होना चाहिए। सिंपल भाषा में, जब छोटा बच्चा आपके पास जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि नहीं मत जाओ जल जाएगा हाथ, ये उसे सिखाया गया है। वहीं पे री लर्निंग में ऐसा नहीं होता है, वहां पे छोड़ दिया जाता है ताकि अपने एक्सपीरियंस से सीखे। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। आसान भाषा में, आग को देख के हमने टच कर दिया और जब हाथ जला तो समझ में आया कि भाई आग को छूना नहीं चाहिए। थोड़ा और समझने के लिए एक डायग्राम से स्टेप वाइज समझता है। एजेंट पहले करंट स्टेट को देखता है, आग को देखा, फिर एक एक्शन परफॉर्म किया, आग को छूने का मन किया, आग को छू लिया। एक्शन परफॉर्म होगा तो एनवायरमेंट एक नए स्टेट में जाएगा। दर्द हुआ, चिल्लाया, बेस्ड ऑन दैट न्यू स्टेट एजेंट को रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट मिलता है। हाथ जला तो ऊपर से मम्मी ने आके 2 लगा भी दिया। उसके बेसिस पे एजेंट अपना नॉलेज बेस को अपडेट करता है और उस हिसाब से फ्यूचर में बिहेव करता है कि भाई नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा टेक लैंग्वेज में देखा जाए तो डीप सीक में 2 टाइप के रिवार्ड मॉडलिंग है। एक्यूरेसी रिवार्ड जो इवेलुएट करता है रेस्पॉन्स करेक्ट है कि नहीं, और फॉर्मेट रिवार्ड जो फॉर्मेट चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर एक्सपेक्टेड है तो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है कि नहीं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखा गया था डीप सीक R1 0 में, जिसको बोलते हैं आहा मोमेंट ऑफ डीप सीक R1 0, जहां प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मॉडल ने ज्यादा टाइम लिया कंपेयर टू प्रीवियस टाइम, जिससे प्रूव होता है कि भाई इसमें कितना ज्यादा रीजनिंग एबिलिटी है। करंटली कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स भी है इसमें जो उन्होंने बोला है आगे जाके फिक्स होगा। पहला है लैंग्वेज मिक्सिंग। करंटली ये ऑप्टिमाइज्ड है चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और अभी जब पब्लिक ज्यादा यूज करेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फॉर अदर लैंग्वेजेस। इंडिया में तो पता ही है कितने सारे लैंग्वेज है, लोग कुछ भी बात करते हैं एआई से, तो प्रॉब्लम तो आगे जाके आने ही वाला है। और उन्होंने खुद बोला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क के लिए भी इतना एफिशिएंट नहीं है। चलो वेबसाइट पे जाके थोड़ा ट्राई करते हैं, chat.deepseek.com। कुछ कुछ चीजें पूछता है जो ऑलरेडी मैंने चैट जीपीटी को पूछा हुआ है, और देखते हैं कि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। चलो एक सीक्वल क्वेरी है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूँ। तो वो मॉडल कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, बैकग्राउंड में वो उसको लिख भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डीप थिंक R1 जो है सिलेक्ट किया हुआ है। और अब ये एक्चुअल आउटपुट नहीं है, आउटपुट देगा अभी। सो अभी आउटपुट दे रहा है, तो ये पहले भी मैंने ट्राई किया हुआ है, चेक किया है कि सही है, और ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट ये देता है चैट जीपीटी के कंपैरिजन में। यूज करना भी ऑलमोस्ट बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, लॉग इन करो पहली बार, उसके बाद जैसे चैट जीपीटी है UI वाइज मेरे को ज्यादा डिफरेंस भी नहीं पता चला। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल एक XML कोड है, उसे जेसन में कन्वर्ट करना है, क्या ये जेसन में कन्वर्ट कर सकता है? चलो ये पहले सोच लिया 15 सेकंड, अभी इसको आराम से जेसन फाइल में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज चैट जीपीटी में भी हो रहा है। अभी देखते हैं, राइट एन ईमेल टू मैनेजर फॉर 1 वीक लीव। चलो ये सोच के पूरा आंसर दे रहा है, चलो ये स्टॉप कर देते हैं, सेम कमांड फिर से देते हैं, तो ये डायरेक्टली हम लोग को आउटपुट दे देगा। चलो ऑलमोस्ट सेम ईमेल है कंपेयर टू चैट जीपीटी। और मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई की, जैसे कन्नड़ा में ट्रांसलेट करना, तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट दे रहा है।
तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा डिफरेंस तो दिखा नहीं। तो चलो यहाँ तक आया हो, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो। टाटा, नेक्स्ट वीडियो गुड बाय।